नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो कि विघ्नता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण होता है और गणेश जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार अप्रैल महीने में पड़ने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा काल भी रहेगा, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में स्थित रहेगा, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। इस उपवास का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है, इसलिए चंद्रोदय के समय का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 1:17 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:23 पर, और जिस दिन रात के समय चतुर्थी तिथि हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में उपवास रखा जाता है। तो इसलिए इस बार 16 अप्रैल दिन बुधवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को दोपहर में यानी रात से पहले पहले ही तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए 17 अप्रैल को व्रत नहीं रहेगा। व्रत केवल 16 अप्रैल दिन बुधवार को ही रहेगा और हर तिथि के हर दिन के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी तरह बुधवार के देवता भगवान गणेश जी हैं, इसलिए इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 16 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ है, और अमृतकाल शाम 6:18 से रात 8:05 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। चतुर्थी तिथि पर सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:55 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 6:48 से 7:54 तक रहेगा। इसके अलावा शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में भी की जाती है, जो कि शाम 6:46 से 7:09 तक रहेगा, और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:52 पर। आप इस समय के बाद से रात 12 बजे से पहले पहले चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और भद्रा 15 अप्रैल मंगलवार को मध्य रात्रि 12:07 से लेकर अगले दिन यानी 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 1:16 तक रहेगी। लेकिन जैसा कि आपको बताया, भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। आप सुबह की पूजा या कोई भी जो भी काम आप पूजा से संबंधित करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। व्रत के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि विधान से संकल्प लेकर भगवान गणेश जी की और माता रिद्धि सिद्धि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा का श्रवण कर, मंत्रों का जाप कर, श्री गणेश चालीसा का पाठ करके और सबसे अंत में आरती करके भगवान को लड्डू और पान, सुपारी, इलायची का दूर्वा का भोग लगाकर दिन भर उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भक्त एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। रात के समय एक बार चंद्र देवता की पूजा की जाती है, लेकिन उससे पहले शाम की जो भी पूजा आप अपने समय पर करते हैं, जो मुहूर्त आपको बताए गए हैं, उस समय भगवान गणेश जी की पूजा आप एक बार फिर से कीजिएगा। और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण मूंगफली से या सात्विक भोजन से या फलाहार से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में गणपति बापा मौर्य जरूर लिखना।